अस्सलाम वालेकुम 7 RYK से मैं यास्मीन खान और आज 5 अगस्त 2026 तो नाज़रीन मैं आपको स्पेशल न्यूज़ में कुछ अवाम की राय इस सिलसिले में मैं आपको कुछ न्यूज़ देने लगी हूँ। अब सुनिए कि ये क्या कह रहा है कि नवाज शरीफ बेगैरत है, यानी कि जिसने बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें फेंकी थी और मैंने उसे छोड़ दिया, यानी कि ये कहीं नून लीग का था नाज़रीन वोट देने वाला और वो उसने कहा है स्ट्रेट वे के नवाज शरीफ बेगैरत है। या आप इसकी खुद जबान से सुने, मैं तो उसी के अल्फाज दोहरा रही हूँ जो आपको बता रही हूँ। तो ये इसका वीडियो क्लिप है, फिर आप पहले ये सुनिए। मैं बजाते खुद एक गैरतमंद बनता हूँ। मैं बगैरत बंदे को वोट नहीं दे सकता, ना दूंगा, कभी मर जाऊंगा नहीं दूंगा, वोट ही नहीं डालूंगा अगर गैरतमंद बंदा मुझे ना मिले। छोटी सी बात कर दूं। दूसरी बात, मैंने गंजों को छोड़ दिया, जरदारी के पास गया। जरदारी के पास क्यों गया? भाई बड़ी बड़ी मूंछें रखी हुए, जेल काट के आया, गैरतमंद बंदा है। लेकिन उसी गैरतमंद बंदे को मैंने उसी बंदे से मिलते हुए देखा जिसने उसकी बीवी की नंगी तस्वीरें जान से फेंकी थी। मैंने कहा ये भी बगैरत है, मैंने कहा ये भी बगैरत है। मैं मौलाना साहब के पास आया, मैंने कहा मेरे मुल्क पाकिस्तान में, मेरे मुल्क पाकिस्तान में जिसकी बुनियाद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और भाई सारे मानते हैं या नहीं मानते? हम सारे ये मानते हैं ना कि यहाँ पे इस्लामी निजाम हो। इस्लामी निजाम कौन लाएगा? तू भी बोलते हैं मौलाना लाएगा, मैं भी बोलता हूँ मौलाना लाएगा, ये भी बोलते हैं मौलाना लाएगा, आप भी बोलते हैं मौलाना लाएगा। मौलानों का काम क्या होता है? अल्लाह और उसके रसूल के बातें लोगों तक पहुँचाना। ये बात है या नहीं है? सिर्फ पाकिस्तानियों तक नहीं, उम्मत रसूल तक अल्लाह और उसकी रसूल की बातें पहुंचाना। लेकिन मैंने एक मौलाना को पाया, मैंने किसको पाया? एक मौलाना को पाया जो गंजे की बातें सरदारी तक पहुंचाता था, सरदारी की बातें गंजे तक पहुंचाता था। जो गंजे की बातें किसको पहुंचाता था? सरदारी को पहुंचाता था, सरदारी की बातें गंजों तक पहुंचाता था। अच्छा, उसके बाद एक मिनट, उसके बाद आप किसके पास गए? सर उसके बाद फिर इंतहा रही, मुझे एक बंदा आ गया, उसके बाद इंतहा रही, मुझे मेरी आंखें बंद, मुझे कुछ नजर ही नहीं आया। और मैंने उस गैरतमंद बंदे को पाया जिसने 70 साल की उम्र में भी गोलियां खा के पाकिस्तान से भागा नहीं है। उसके प्लेटलेट्स कम नहीं हुए, वो पेनाडोल खाने लंदन नहीं गया, वो कैसे से डरा नहीं है, वो अदालतों से डरा नहीं है। तो फिर मैंने कहा अगर ये बंदा 70 साल में की उम्र में भी मेरे लिए गोलियां खा सकता है तो इस बंदे के लिए मेरी जान भी हाजिर है। मैं बजाते खुद एक तो नाज़रीन आपने ये इसका क्लिप सुना है कि जो इसी को वोट देने वाला था आज वो भी समझ गया और मजबूर हो गया इसको बेगैरत कहने पर, और उसकी सारी डिटेल उसने इसमें बताई है। अब आप एक दूसरी न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये आपको सारी अवाम की राय बता रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम की राय इस वक्त की जो फेक हुकूमत बिठाई गई है, जबरदस्ती बैठी नहीं बिठाई गई है, इसमें बिठाने वालों का ज्यादा हाथ है नाज़रीन। तो उनके बारे में अवाम की क्या राय है और किस कदर वो लोग तंग हैं, इनसे परेशान है। यानी कि एक जगह पर आप ये देखें कि कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ दिए, यानी कि मरियम सफदर ने ये भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये एक बयान है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, बल्कि पिक्चर है कि 29 साल रिकॉर्ड टूट गया। थाईलैंड के बादशाह ने अपने गार्ड औरत थी, उससे शादी कर ली। तो नाज़रीन ये आप एक क्लिप ये भी मुलाहिजा कीजिए। 29 साल रिकॉर्ड टूट गया। थाईलैंड के बादशाह ने अपनी गार्ड से शादी कर ली और ये पहले रिकॉर्ड पटवारियों की मां मरियम नवाज के पास था। अब इसके बाद मैं एक और भी आपको क्लिप दिखाने लगी हूँ। ये सारी मैं आपको वो अवाम की राय दिखा रही हूँ जो कि सोशल मीडिया में लोग अपने अपने गमों का, गुस्से का इजहार करते हैं और अपनी राय देते हैं। हालांकि पाकिस्तान का मीडिया तो बाउंड है, क्योंकि उनको इतने करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसा मिल गया है, कोई इन्हीं की जबान बोलते, इसके अलावा और कोई न्यूज नहीं देते। तो नाज़रीन ये सुने कि ये कह रहे हैं कि सारे हुक्मरान इस गम में मर गए, यानी कि इमरान खान से इनकार मिला है, बैत नहीं मिली। ये क्लिप भी देखिए। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूँ,
किसी सूरत हार नहीं मानी। तो नाज़रीन, इसका मतलब हुआ कि आपने देखा है कि इमरान खान साहब से बैत नहीं मिली, यानी कि इनसे बहुत कोशिश की आपकी हुकूमत ने, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने, कि किसी तरह से कोई डील हो सके, लेकिन इमरान खान साहब एक सच्चे लीडर हैं, अपनी कंट्री के साथ सिंसियर है, अपनी कंट्री के लोगों के साथ सिंसियर है, इसीलिए तो अपनी जान के ऊपर खेल रहे हैं। तो उन्होंने इनकी बैत नहीं की गलत लोगों की, और इसीलिए जो पाकिस्तान की अवाम है, चाहे वो पाकिस्तान में रहे या पाकिस्तान से बाहर रहे, वो उनके दिलों में बसते हैं और उनके लिए हर दिल दुआ करता और करता रहेगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, मेरा चैनल जी 7RY के, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।